नमस्कार दोस्तों, साहित्य की संध्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो एआई ने मुझसे पूछा था, तो उसका मैंने आंसर दिया था। उसने पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा है? अपने उत्तर में सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक कारणों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भक्ति काल का काल विभाजन करेंगे, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, उसको कितने भागों में बांटा है, उसका वर्णन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1375 से लेकर 1700 तक किया। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग काल इसलिए कहा है क्योंकि यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें भक्तिपरक रचनाएं हुई हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे ये उनका अपना महत्व भी है। समाज को एक आदर्श रूप देने के लिए, समाज की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए उस समय के जो कवि और लेखक हुए हैं, उन्होंने समाज पे एक गहरा छाप छोड़ा और उनकी रचनाएं समाज की बुराइयों पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। जैसे कबीर का एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि कबीर ने धार्मिक आडंबर को लेकर, पशु हत्या को लेकर और समाज में जातिवाद को लेकर उन्होंने विरोध किया और उस पे एक दोहा कहा था उन्होंने कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चनाए, ताब चढ़ मुल्ला बाग देत क्या बहरा हुआ हिदाय। दूसरा, उन्होंने धार्मिक जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और दूसरी तरफ तुलसी, इसमें आप तुलसी का भी जिक्र कर सकते हैं कि जो तुलसी हैं उन्होंने भी स्वर्ण भक्ति काल में अपना योगदान दिया है। वो राम के रूप में, राम की तो पूजा करते ही हैं, वो भक्ति भावना से करते हैं, लेकिन राम के रूप में एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटे और एक आदर्श भाई का चित्रण करते हैं और उसी रामचरितमानस से एक आदर्श समाज की भी कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में कुछ रचनाएं ऐसे हुई जो केवल भक्ति परक न होकर वो समाज पे भी एक गहरा प्रभाव छोड़ रही थी, जिसके कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है।